पिघले नीलम सा बहता ये समा, नीली नीली सी खामोशियाँ, ना कहीं है ज़मीं ना कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियाँ पत्तियाँ, कह रही हैं बस एक तुम हो यहाँ, बस मैं हूँ। मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयाँ, ऐसी तन्हाइयाँ, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। जी, नारान से चल के बाटाकुंडी रुकने के बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद अब हम जा रहे हैं पता नहीं किधर। लेकिन रास्ते में ये खूबसूरत इतनी हसीन झील हमें नज़र आई है, जिसका पानी देख के लगता ही नहीं है कि वो पानी है। मतलब अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। लेकिन इस खूबसूरती पे हम जैसे लोगों ने क्या किया हुआ है, देखें जी, सबको नज़र आ रहा होगा। बहुत बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैंने जिनके भी व्लॉग्स देखे थे ना, पहले वो सब यही कहते थे कि जहाँ तक डायरेक्ट रसाई नहीं है ना हम लोगों की, वो चीज़ें हसीन अभी भी हैं। लेकिन जहाँ तक इंसानों की रसाई हो गई हुई है ना, वहाँ तबाही होना शुरू हो गई हुई है। इसका पानी का कलर, मतलब कैमरा जो है ना वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था, और मेरे फ़ोन ने तो बिल्कुल भी जवाब दे दिया था कि मैंने तो कुछ कैप्चर करना ही नहीं है। ध्यान से अब्दुल, ओके वाटर। खैर सबसे ज़्यादा हमारी बेबीज़ ने यहाँ के एंजॉय किया, और इतना इतना एंजॉय किया है कि हम लोग किसी का भी यहाँ से जाने को दिल कर ही नहीं रहा था। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा आगे सफ़र करना था, तो यहाँ भी ना करते करते भी हम लोगों ने 1.5 से 2 घंटे स्टे कर ही लिया, क्योंकि पानी बहुत खूबसूरत था। No, no, don't do that. I'm going to the water. No, 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 no. It's deep. It's deep. हमारे बच्चों में से इस साइड कुछ बच्चों को शौक था कि इस इसके लिए वाले बीच पे जाना है। जहाँ हम माउंटेन्स की तरह लग रही है कि उनको बीच की बस थोड़ी बस सी बस बस फील यहाँ आ गई थी। वापस वापस वो देखो स्टोन इस वाले पे, ये देखो, यू सी दैट। मेरी तरफ से तो यहाँ बस थी, क्योंकि मुझे यहाँ तक ग्रीनरी बहुत ही नज़र आ दोबारा गई दोबारा दोबारा क्यूटी। थी। हमारे छोटे छोटे पोस्टर्स भी हैं जी। इतनी खूबसूरती इसमें हर कलर आ रहा था। और अभी तो जिन्होंने बताया हुआ कि आगे बहुत प्यारी प्यारी झीलें हैं, उनके मुकाबले में हमें तो पता नहीं है। मेरे लिए तो यही बहुत कुछ था, यही सब कुछ था। जिन लोगों ने कश्मीर देखा हुआ, जिन लोगों ने और भी सवात वाली साइड या बाकी जगह देखी हुई है, उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे लेवल पे दिस वाज इट, यही कमाल का था। ये आती है जी नारायण बाटाकुंडी और बाबू सर टॉप के मिड में आता है पॉइंट। अच्छा, यहाँ तक ग्रीनरी अब ना ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो गई हुई थी। अच्छा, ये झील का पॉइंट ज़रूर है, लेकिन इसमें ना दरिया एक तरफ से आ भी रहा है और इधर से यहाँ रुक के पानी, और उसके बाद आगे जा भी रहा है। यहाँ से अब हम जी अपना 1.5-2 घंटे गुजारने के बाद अब आगे की तरफ रवाना हो चुके हैं। खैर हमारी हाइकिंग यहीं काफ़ी डीप हो गई हुई थी, मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ जाना था, झील की तरफ। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप आता था बाबूसर टॉप, जहाँ के सैडली बर्फ़बारी इस दफ़ा नहीं थी, पहले ही मेल्ट हो चुकी हुई थी। हमने यहाँ थोड़ी देर वैसे स्टे किया था, लेकिन गाड़ी को रेस्ट देने के लिए, क्योंकि ऊंचाई पे जाना था। लेकिन That is Babu Sir top, and we don't wanna go there. लेक पे अपना टाइम अच्छा खासा लगा चुके थे। यहाँ से 5 से 10 मिनट का स्टे किया था, और अब हम उतराई की तरफ जा रहे हैं। समझ ही नहीं आती कि कहाँ हम ऊंचे जा रहे हैं, कहाँ नीचे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ बाबू सर टॉप हमारा हाईएस्ट पॉइंट था इस सफ़र का, तो वहाँ से अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऐसी अब 4 रास्ते में आती हैं, लेकिन अपनी गाड़ी को, अपने ड्राइवर को बहुत मोहतात होकर रहना पड़ता है जी। पानी बहुत बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जब तबाही मचाता है तो फिर तबाही भी अंत की मचाता है।
ये इस जगह से तो देखने में इतना खूबसूरत लगता था, इतना खूबसूरत लगता था, लेकिन एक पॉइंट आता था। अच्छा जी, क्योंकि बाकी सर टॉप से नीचे उतरते हुए ना ब्रेक पैड्स की भी स्मेल तक आना शुरू हो गई तक, और तकरीबन ये 2-2.5 घंटे बहुत बहुत ही ज़रा डर वाले थे। खैर यहाँ तक ना ग्रीनरी अब ख़त्म हो गई हुई थी और आगे ना खुश्क पहाड़ से स्टार्ट हो गए हुए थे। देखने में तो ये भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन देखना था कि अब हमने आगे कहाँ जाना है। खैर चलते जा रहे हैं, चलते किसी किसी पॉइंट पर ना थोड़ी बहुत ग्रीनरी आ जाती है। और यहाँ सारे ही जो मकान है ना वो कच्चे बने हुए। यहाँ हमने बाबू सर टॉप की तकरीबन नीचे आके थोड़ी देर के लिए स्टॉप किया था, स्नैक्स वगैरह ले लेने थे और वॉशरूम ब्रेक लेना था। अब इसके बाद जी आगे शुरू हो गया है दयामीर चलास का इलाका। और यहाँ से एकदम इतनी गर्मी शदीद स्टार्ट हो गई थी, इतनी गर्मी के लाइक एसी के बगैर गाड़ी के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल था। और ये दरिया बहुत ही खौफनाक अब स्टार्ट हो गया हुआ था। लाइक इसका जो पानी था ना वो ऐसे था कि जैसे उबल रहा होता है ना बाहर को, मतलब कह रहा होता है कि आ जाओ मेरे अंदर गिर जाओ, इस टाइप का था। खैर और ये आता है हमारा ये 0 पॉइंट आया था जहाँ से स्कर्दू की तरफ रोड जाती थी और दूसरी जाती थी हुंजा। या बेबी कार में शिफ्ट हो गया हुआ, और बेबी के कपड़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए हैं। अच्छा खैर उसके बाद थोड़ी देर बारिश होना शुरू हो गई थी और यहाँ हमने तकरीबन 4 बज गए थे तो हमने थोड़ा सा फूड ब्रेक के लिए लिया था, क्योंकि हम लोगों ने 10 बजे से नाश्ता किया हुआ था और अब बच गए हुए थे तकरीबन 6 से 7 घंटे हो गए हुए थे। यहाँ खैर इनका सर्विस देने को दिल ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या था वेटर्स को। ये कोई रेस्टोरेंट भी था, मतलब होटल भी था जहाँ यहाँ बारिश, लेकिन हमने अपना होटल तो खैर इसके बाद तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक ना कोई स्टॉप दरमियान में नहीं आता था। यहाँ से आपकी गाड़ियों का फ्यूल फिल होना चाहिए, कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ है, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ दरिया है, और दरिया भी वो खौफनाक वाला, बहुत ही खौफनाक वाला, जिसके चलते चलते भी पता नहीं समझ नहीं आ रही थी कि रास्ता कब तक है, और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अब एक बात हैरत की यहाँ ये थी कि यहाँ से अब धूप स्टार्ट हो गई हुई थी। खैर पीछे ऐसे लग रहा था कि जैसे रात हो गई हुई है, लेकिन यहाँ से अब ऐसे से धूप और स्टार्ट हो गई थी जैसे दोपहर का टाइम हो रहा होता है। खैर यहाँ के खौफनाक पहाड़ों को देखने के बाद कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये भी कुछ भी नहीं है, लेकिन ये रेतले पहाड़ इस टाइप के थे, कहीं ब्लैक हो रहे थे, कहीं बिल्कुल रेत जैसे थे। और यहाँ खौफ इसलिए आता है कि किसी भी टाइम स्लिप कर जाते हैं, मतलब इनका कुछ पता ही नहीं चलता। चलते चलते कोई भी मतलब चीज़ उनकी आसानी से कोई पत्थर गिरना शुरू हो जाता है, कुछ कहीं कहीं बिल्कुल ग्रीनरी आ रही थी, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही खुश्क खुश्क पहाड़ थे जहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। लाइक कोई स्टॉप नहीं था यहाँ, कोई होटल नहीं था रास्ते में, बस एक खौफनाक सा रास्ता था और वहाँ हम चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे। क्या रास्ते की ज़रूरत है कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी। पर अब ना टाइम बढ़ रहा था, लेकिन ना लाइट ज़्यादा हो रही थी, और इस पॉइंट पे आके एकदम से इतनी खुशी महसूस हुई कि बारिश और धूप एट अ टाइम, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत रेयर होता है। और हमने रेनबो भी इंजॉय की, लाइव रेनबो, मतलब यहाँ के अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। पिछले 2-3 घंटे गर्म वाला एरिया क्रॉस करने पर, खौफनाक एरिया क्रॉस करने के बाद ये वाला मंजर देखना इतना इतना खूबसूरत था ना, इतना खूबसूरत था कि दिल कर रहा था कि ये लम्हा यहीं स्टॉप हो जाए। जहाँ एक तरफ बादल भी थे, एक तरफ अंधेरा भी था, दूसरी तरफ एक साइड से सनलाइट भी आ रही थी। और गाना यहाँ स्टार्ट हो चुका हुआ था, फितूर, मतलब जिस तरह फितूर के व्यूज़ हैं एक्चुअली में उस सॉन्ग में सेम ये उस टाइप के थे। रेनबो देखो, रेनबो लाइक मैंने तो नहीं देखी हुई थी, लेकिन इसके बाद जब आके वापस देखी तो ओ माय गॉड, मतलब सॉन्ग बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे लगा था। यहाँ अब आगे जी गिलगित की तरफ हम लोगों का रास्ता जा रहा है। अभी भी हमारे ड्राइवर्स का, हमारे मेल स्टाफ का टारगेट ये था कि जितना सफ़र हो जाए ना उतना अच्छा, लाइक उनका टारगेट था कि पंजाब पास अभी ले जाना है, लेकिन हमारा पॉइंट
मैं ये दरिया एक ही चला आ रहा है। उधर से आगे इदा ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ग्राउंड लेवल बस उन्होंने मैनू देख लिया सी गलती। कि अब हमें पता लग गया था कि अच्छा जी गिलगित आ गया है और गिलगित से आगे हुंजा का जो सफ़र है वो अब कम कल रह दिन गया ही है। रुकणगे कल रात ਨੂੰ चले जी कुछ तो हौसला नहीं, हुआ कल और सुबह फिर तो कुछ नहीं भी है तसल्ली हो गई वापसी थी वास्ते। कि नहीं ना हुए रात अब तो अंधेरा हो गया है तो बस अब ये घंटा